प्लस धन, व्यवहार आयाम में मन प्लस तन, तन द्वारा व्यवहार, इसमें तन प्रधान है, इसमें धन प्रधान है ना। और बाकी दर्शन के अर्थ में यदि लक्ष्य मूलक आस्वादन को देखेंगे तो उसमें मन प्रधान, तन और धन, और ये तो बेसिकली मन ही को ध्यान में रखे है। ये इसीलिए ये कैटेगराइजेशन आवश्यक है, क्योंकि आगे जाके व्यवहार अभ्यास में हम पुनः हम मानवतापूर्ण आचरण को तन मन धन के अर्थ में सीक्वेंस करके चलेंगे। ये लास्ट तक इसकी, इस सिस्टम की, बाबा जी का सिस्टम है, उन्होंने कई कॉम्बिनेशन दिए हैं ना। इसकी ब्यूटी है ये कि बिगिनिंग से लेकर अंत तक के चलता है विदाउट ब्रेकेज, है ना। ऑल द वे टू अनुभव, आपका अभ्यास भी उसी से निकलता है, मान्यतापूर्ण आचरण भी उसी से निकलता है, और वो सिंपल है पकड़ने के लिए, क्योंकि डेली लाइफ से जुड़ता है वो, है ना। तो ये यहां तक आए तो ये पांचवा अभ्यास था जीवन क्रिया निरीक्षण का अभ्यास। एक शब्द आया है जागृति विधि साधना। ये अभी प्रिंटेड लिटरेचर में तो मनोविज्ञान बुक में वृत्ति के आचरण में आया है। बाबा जी हैज लेफ्ट दीज क्लूज जगह 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 जगह, है ना, ढूंढने के लिए। तो इसके नाम से बहुत अच्छे लेख हैं, मैं उसका लिंक और जो पीडीएफ से आपको भेज दूंगा। लेकिन जागृति विधि साधना में क्या लिख रहे हैं, वृत्ति द्वारा मन के क्रियाकलापों को जानना मानना, ये जागृति विधि साधना का प्रथम सोपान है। तो यहां पर मैं लिखूंगा जागृति विधि साधना। ये मौन विधि साधना के स्थान पर है। एक फंडामेंटल डिफरेंस है मध्य दर्शन के साधना और परंपरागत साधनाओं में। परंपरागत साधना में इन सारे प्रपंच, इसको प्रपंच भी बोलते हैं ट्रेडिशनल, है ना, वेदांतिक सिस्टम में, तो ये जो पूरा प्रपंच है इसको बंद कर दो, वो मौन विधि साधना है। और यहाँ पर जागृति विधि साधना की बात हो रही है। जागृति विधि साधना में बाबा जी कह रहे हैं वृत्ति द्वारा मन के क्रियाकलापों को जानना मानना, ये जागृति विधि साधना का प्रथम सोपान है। चित्त द्वारा वृत्ति के क्रियाकलापों को जानना मानना, बुद्धि द्वारा चित्त के क्रियाकलापों को जानना मानना, तथा आत्मा द्वारा बुद्धि के क्रियाकलापों को जानना मानना। तो जब ये कब होगा, जब मन वृत्ति को पहचानता है ना, मन जब वृत्ति में अनुभूत होता है तब वृत्ति मन को देख पाता है। तो जैसे ही मन वृत्ति के में अनुभव किया तो वृत्ति से देखना शुरू करता है।